हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपका ये पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट थर्ड वीडियो किसका है? तो सेकेंडरी एक्टिविटीज जो चल रहा था उसका ये पार्ट थर्ड वीडियो है, राइट। हम लोग यहाँ पे चार चीज़ देख चुके थे। आकार के आधार पे जो है आकार के आधार पे आपका उद्योगों का वर्गीकरण, फिर कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, फिर था आपका स्वामित्व के आधार पे, फिर उत्पाद के आधार पे। ये इन सब चीज़ों को हम लोग देखे थे, राइट। अब जो है लास्ट आपका जो था वो था उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर। उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर, उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पे किसका वर्गीकरण है? ये जो है आपका उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण इधर से हो जाएगा आपका वर्गीकरण, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पे जो है उद्योगों का वर्गीकरण, राइट। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर बात करें चैनल से रिलेटेड, तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका जो चैनल है उसको आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कर दें। जैसा कि अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में जो है 0 सब्सक्राइबर है अभी तक, मीन्स एक भी नहीं हुआ है, 0 सब्सक्राइबर, राइट, 0 सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो लगभग जो है आधा घंटा का प्लस का रहता है, 30 मिनट से प्लस का रहता है, और इतना देर किसी को बैठने का टाइम होता नहीं है। तो इस कारण से जो है वीडियो उतना व्यूज भी नहीं जा पाता है, और क्या है कि लोग देखते ही नहीं है। 30 मिनट का पेशेंस जो रखेगा वही देखेगा। और ये पार्ट 2 वीडियो तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो आज जो है आपका पार्ट थर्ड वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग पार्ट थर्ड वीडियो इसका जो है आज का वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट थर्ड जो वीडियो है, पार्ट थर्ड वीडियो वो देखिए, पार्ट थर्ड। और अगर इसमें देखें तो सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी है, और चैप्टर का बात करें तो चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम का अगर बात करें तो सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज है, राइट। इन चीज़ों को आपको देखना है आगे। और हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण में हम लोग क्या क्या देखे थे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि आकार के आधार पर, किसके आधार पे? आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। दूसरा क्या था? आकार के आधार पर देखे तो उसको कच्चे माल के आधार पे, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तीसरा जो है वो क्या था? कच्चे माल के आधार पर देखेंगे। फिर उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर जो है हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण देखें। फिर था स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। लास्ट जो है इसमें एक और है, वो था उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पे। उसी को हम लोग को पढ़ना है। क्या है? उत्पादन के प्रक्रिया के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का
वर्गीकरण। राइट, तो ये इस चीज़ को हम लोग को देखना है। आज टुडे का क्लास जो है आज का आपका ये है। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग और चीज़ों को समझेंगे और क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मीन्स कि ताकि आदमी देखे कोई। राइट, ऐसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये क्लास, बट लोग जो है देखना भी तो जरूरी है ना। लोगों को लोग देखें ही नहीं तो सही नहीं रहेगा, फिर क्लास का कोई मतलब ही नहीं है, कोई देखेगा ही नहीं। तो आप लोग का थोड़ा सा होता क्या है इसमें कि आप लोग का कर्तव्य है कि थोड़ा वीडियो को जो है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर बात करें उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो इसको मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला भाग जो अगर यहाँ पे देखें हम लोग, पहला भाग अगर देखें, ओके वेरी गुड। पहला भाग अगर देखें तो पहला है परंपरागत उद्योग। क्या हो जाएगा? परंपरागत उद्योग। पहला परंपरागत उद्योग हो गया, ठीक है, परंपरागत उद्योग। दूसरा जो है उसको बोलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च मतलब जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, जिसमें टेक्नोलॉजी का क्या हो, ज्यादा इस्तेमाल हो। ये सेकंड नंबर है और इधर जो है आपका कितना नंबर है? फर्स्ट नंबर है। राइट, चलिए आगे अगर देखें इसमें, अगर बात करें परंपरागत उद्योग में, तो क्या होता है परंपरागत उद्योग, इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले कि परंपरागत उद्योग कहते किसको। राइट, चलिए, तो परंपरागत उद्योग उसको बोलते हैं जो कि लंबे समय से चलते आ रहे हैं एवं वर्तमान समय में भी पुराने तरीके से ही उत्पादन करके आप उद्योग को कायम रखे हुए हैं। लंबे समय से चलते आ रहा है, अभी भी कंटिन्यू है। लंबे समय से चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे उद्योग। लंबे समय जो उद्योग जो है अभी भी चलते आ रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है, उसको आप बोल दिए परंपरागत उद्योग। राइट, ऐसे पुराने तरीके से उत्पादन किया जाता है। कैसे? पुराने तरीके से, पुराने तरीके से, पुराने तरीके का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए अगर बात करें इन उद्योगों में, इस उद्योग में अगर बात करें तो इस उद्योग में क्या है कि उत्पादन, इस उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। परंपरागत उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। परंपरागत उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है, होता है। ठीक है, परंपरागत उद्योग में रोजगार का अनुपात क्या होता है? ऊंचा होता है। राइट, और वातावरण के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वातावरण के अकॉर्डिंग अगर देखें इसमें, तो वातावरण जो है वो वातावरण के लिए सही नहीं होता, अस्वच्छ हो जाता है वातावरण, प्रदूषण ज्यादा होता है, प्रदूषण ज्यादा होता है। इसमें प्रदूषण ज्यादा होता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं होता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं होता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं होता है। समझ रहे बात को? अगला
जो श्रमिक है, जो इसमें काम करते हैं ना, उसको बहुत ही चैलेंजेज होते हैं। चैलेंजेज बहुत ज़्यादा होते हैं। किनको? लेबर्स को। क्यों चैलेंज ज़्यादा होता है? क्योंकि इस तरह का काम जो है पुराने टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। पुराना जो हमेशा से इस्तेमाल होए जा रहा है तरीका जो है पुराना, उसका उपयोग करते हैं। इस कारण से जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा जो है चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। राइट। अगर बात करें अगला, इसमें क्या था आपका नेक्स्ट, अगर बात करें इसमें तो परंपरागत हो गया था। फिर इसी में अगर हम लोग देखें तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है। कैसा उद्योग है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। इसमें अगर देखें हम लोग बात करें सेकेंड नंबर में, तो ये क्या है? ये नए प्रकार के उद्योग है। क्या है ये नए प्रकार के उद्योग है। ये नए प्रकार के उद्योग है। राइट। और इसमें जो है उत्पादन बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जाता है। टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसके क्या करने के लिए? उत्पादन बढ़ाने के लिए। जैसे अगर देखें पुराने समय में लोग स्वेटर बुनते थे, तो स्वेटर बुनते थे हाथ से ही बुनते थे, मशीन नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, मशीन के माध्यम से स्वेटर बुना जाता है। जहाँ पे 4 दिन लग जाता था एक स्वेटर को बुनने में, 1 सप्ताह लग जाता था, वहीं 1 सप्ताह में जो है हजारों स्वेटर बुना जा सकता है एक बार में, है ना? हाँ, एक बार में। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे समझने लायक है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो है क्यों जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला अगर बात करें इसी में, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर, तो इसमें जो है रोबोट्स के उपयोग किए जाते हैं। उद्योगों में यंत्र मानव का प्रयोग किया जाता है। रोबोटिक्स यूज किए जाते हैं। ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। ह्यूमनॉइड रोबोट्स कुछ ऐसा काम है जो कि रिपीटेड वर्क है, जिसको रोबोट जो है इजीली हैंडल कर सकता है, समझ सकता है। तो इसका यूज करना जो है लाजमी है कि वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिक होता है ये। ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित होता है। जैसे क्या है ऑटोमेटिक, वो देखिएगा मोबाइल में भी सिस्टम है कि अगर ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक में डाल दिया जाए तो आप धूप में जाइएगा तो सेंसर डिटेक्ट करके ब्राइटनेस बढ़ा देता है। अगर छांव में जाइएगा तो सेंसर जो है मोबाइल का, वो डिटेक्ट करके क्या करता है, उसका ब्राइटनेस को लो कर देता है। तो ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें जो है सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सफाई का विशेष ध्यान यहाँ पे रखते हैं। राइट। प्रदूषण, जब सफाई का ध्यान रखेंगे तो पॉल्यूशन जो है ऑटोमेटिक डाउन रहेगा, है ना? पॉल्यूशन कम रहेगा, ना के बराबर, एकदम 0 पॉल्यूशन रहेगा। ठीक। जो भी उत्पादन होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा शोध करके बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया जाता है उस पर, तब उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। मतलब उसको बढ़िया से एकदम जांच परख करके ही बनाया जाता है, ताकि प्रोडक्ट में कोई भी तरह का कमी नहीं हो, प्रोडक्ट जो बने वो एकदम बढ़िया बने। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो अगला अगर देखें इसमें पॉइंट, तो उत्पादन को क्या क्या चीज़ जो है वो प्रभावित करते हैं। क्या क्या चीज़ें जो है उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उद्योग को क्या क्या चीज़ जो है प्रभावित करते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से एक बार, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा से इसको समझेंगे।
तो एक था परंपरागत और एक है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ये लंबे समय से चलते आ रहे हैं और ये एकदम नए उद्योग हैं। ये परंपरागत उद्योग में रोजगार का अनुपात ज़्यादा होता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मशीन नहीं है, वो हाथ से ही काम करते हैं। तो ये क्या है कि इसमें ज़्यादा संख्या होता है और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रदूषण इसमें ज़्यादा होता है, इसमें प्रदूषण जो है बहुत कम होता है। चैलेंजेज इसमें ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक सामान बनाना है तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यहाँ उतना ये नहीं है, चैलेंजेज यहाँ नहीं है कुछ प्रौद्योगिकी में। तो ये चीज़ें जो है ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, मैनुअल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग देखें अगला, तो जो समझने योग्य बात है यहाँ पे उसको देखते हैं हम लोग। क्या है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों को क्या प्रभावित करेंगे भाई? उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण जो है उद्योग प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पहला कारण हम लिखें, पहला कारण, तो पहला कारण अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिख देंगे? पहला कारक पूंजी की उपलब्धता। पहला क्या हो जाएगा? पूंजी की उपलब्धता। तो पूंजी की उपलब्धता जो है पहला कारण है यहाँ पे, राइट, पहला कारण है। किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध पूंजी उस क्षेत्र के उद्योग को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए पूंजी ही नहीं है तो फिर उद्योग प्रभावित होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। पूंजी जो है सब बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है किसी भी उद्योग को स्टार्ट करने में, उस चीज़ को रन करने में। उदाहरण के लिए एक अल्प विकसित क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाना मुश्किल होता है। जैसे अगर बात करें झारखंड के जमशेदपुर, ठीक है, यहाँ पे, और वहीं अगर बात करें बिहार का नालंदा, क्या क्या चांसेस हैं यहाँ पे, इस जगह में और इस जगह में। अगर आपको एक फैक्ट्री लगाना है तो आप यहाँ पे किस चीज़ का फैक्ट्री लगाना प्रीफर करोगे? नालंदा में और जमशेदपुर में, सो बताओ। तो अगर नालंदा की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले मिनरल्स यहाँ पे नहीं है, मिनरल्स नहीं है। जितना भी क्रॉप्स होगा उसी पे हम लोग यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं, क्रॉप्स को ही लेके। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आयरन ओर्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आयरन ओर्स है, प्लस में यहाँ लेबर भी है, प्लस में यहाँ वाटर भी है, प्लस में यहाँ पे मार्केटिंग भी है। सारी चीज़ें हैं जो कि एक फैक्ट्री को रन करने के लिए जो चीज़ें की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ है यहाँ पे, राइट। बट नालंदा में अगर देखें तो आपको वाटर क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग नहीं मिल पाएगा, लेबर मिल जाएगा, बट लेकिन उतना ये नहीं है ना, मार्केट भी नहीं है, वाटर है, जमीन फर्टाइल है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हैं यहाँ पे मिनरल्स है तो नहीं, पूंजी बहुत जरूरी है, समझ रहे बात को, पूंजी बहुत ही आवश्यक है। वहीं अगर दूसरा पॉइंट अगर देखें, पहला पॉइंट तो हो गया, दूसरा पॉइंट अगर आप देखें सेकेंड नंबर का पॉइंट, तो सेकेंड नंबर का पॉइंट क्या है? सेकेंड नंबर का पॉइंट है बाजार तक पहुंच। बाजार तक पहुंच, देखिए आप बाजार तक पहुंच है या नहीं है, उत्पादन होने के बाद उसको रखना नहीं होता, उसको सेल करना होता है। क्या करना होता है? उसको सेल करना आवश्यक है।
राइट। और उसको सेल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट में। तो बाजार तक पहुंच होना अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। किसी भी उद्योग को अगर ग्रो करना है तो मार्केट होना बहुत जरूरी है। यही सब चीज जो है मार्केट को प्रभावित करता है, उत्पाद को, उद्योग को प्रभावित करते हैं ये सब चीज। तो मार्केट तक पहुंच होना अति आवश्यक है। मार्केट से मतलब क्या है यहाँ पे? कस्टमर से। कस्टमर से मतलब है ग्राहक से। समझ रहे बात को? किसी से मतलब है? ग्राहक से। तीसरा पॉइंट अगर देखें, श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता तीसरा पॉइंट अगर देखिए तो यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है? श्रम की उपलब्धता। श्रम मतलब लेबर। श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता, ठीक है। श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता से क्या आशय है यहाँ पे? कि उत्पादन के लिए आपको जो जरूरत का चीज होता है वो होता है लेबर। लेबर बहुत जरूरी है ना? लेबर का होना बहुत जरूरी है। लेबर नहीं रहेगा तो वो उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। तो लेबर जो है वो सस्ता होना चाहिए या उचित मात्रा में होना चाहिए। सस्ता और प्लस या तो फिर उचित मात्रा में। उचित मात्रा में होना चाहिए। समझ रहे बात को? सस्ता भी होना चाहिए और उचित मात्रा में होना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी होती है। बहुत जगह मान लो कि लेबर जो है वो सस्ता नहीं मिल पा रहा, बहुत महंगा है। लेबर ही जब महंगा रहेगा और उत्पादन ही उतना नहीं हो पाएगा तो लेबर का पेमेंट कहाँ से होगा? राइट। तो लेबर जो है इजीली मिल जाए और प्लस सस्ता हो, इस चीज का मैटर जो है किसी भी उत्पादन को प्रभावित करने के लिए जो है काफी है। अगला जो पॉइंट है वो है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन। बिजली और प्लस संचार। बिजली प्लस संचार। बिजली प्लस संचार बहुत जरूरी है ये। बिजली प्लस संचार। उद्योगों में बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है एवं बड़े बड़े मशीनों को प्रयोग में लाया जाता है और उन मशीनों को चलाने के लिए जो है बिजली की आवश्यकता होती है और संचार की भी आवश्यकता होती है। संचार का मतलब यहाँ पे क्या है? कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। बिजली मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी और संचार का मतलब हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। बड़े बड़े मशीन को रन करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए और प्लस में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जरूरत होता है। तो शक्ति संसाधनों की उच्च उपलब्धता के कारण उद्योगों का विकास होता है, जबकि शक्ति संसाधन उपलब्ध ना होने पर उद्योगों के विकास में जो है कमी हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, मशीन ही नहीं चलेगा, मशीन से ही सारा काम हो रहा है, मशीन नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा? जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें तो भारी कमी आएगा। फिर उसमें क्या होगा? भारी कमी आ जाएगा। तो ये चीजें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो है अगला अगर देखें पॉइंट, हम लोग कितने पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं यहाँ पे और कितना पॉइंट हो चुका है? हम लोग यहाँ 4 पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं। 4 के बाद जो है 5वां पॉइंट हम लोग नीचे लिखेंगे। यहाँ जगह नहीं है, अब पेन भी चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं और नीचे लिखेंगे इस चीज को। चलिए, तो ये चीज है, राइट। तो ये 5वां पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इजी रहेगा समझने के लिए। 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है? परिवहन की सुविधा। ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। परिवहन की सुविधा। परिवहन की
सुविधा। ट्रांसपोर्टेशन, राइट, कच्चा माल लाने एवं उत्पादित वस्तु ले जाने के लिए परिवहन अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स हैं, इन रॉ मटेरियल्स को लाने और ले जाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। कच्चा माल आया, फिर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को भी दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन और संचार बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन और प्लस कम्युनिकेशन। बहुत अति आवश्यक है। ट्रांसपोर्टेशन और प्लस कम्युनिकेशन, समझ रहे बात को? ये चीजें यहाँ पे आवश्यक हो जाती है। अगला पॉइंट अगर देखें, छठा नंबर, 6 नंबर है ना, 5वां हुआ छठा, जगह नहीं वहां पे हम लोग ऐसा ही नीचे कर रहे हैं। छठा नंबर देखें तो छठा नंबर जो है कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता। देखिए, कहीं भी फैक्ट्री लगता है या उत्पादन होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस एरिया में कच्चा माल वहां पे मिल जा रहा है, तभी वो लग पा रहा है। अगर वहां कच्चा माल नहीं लगेगा तो उत्पादन जो है वो प्रभावित हो जाएगा। तो कच्चा माल इम्पोर्टेंट, राइट, कच्चा माल बहुत जरूरी है। जैसे ऐसे सोचो कि हमको मान लो कि नालंदा में फैक्ट्री लगाना है और हम रहते हैं जमशेदपुर में रह रहे हैं। यहाँ पे आयरन ओर्स हो जाता है, यहाँ आयरन ओर्स हो जाता है, और उस आयरन ओर्स को हम ला के यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, नालंदा में फैक्ट्री लगाएंगे, तो क्या पॉसिबल है? जो यहाँ पे खर्च आएगा, फ्यूल चार्ज, या तो फिर ऐसे समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो आएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो आएगा वो कौन देगा वो? ठीक है, इतना अच्छा ट्रेन का भी कनेक्टिविटी नहीं है वहां से लेके यहाँ तक का कि हम लोग डायरेक्ट जो है कच्चा माल को ला सकते हैं जमशेदपुर से नालंदा डायरेक्ट। समझ रहे बात को? तो कच्चा माल जिस जगह पे उपलब्ध होता है उसी जगह पे फैक्ट्री खोलना इजी हो जाता है ना। कच्चा माल को तुरंत लाएं फैक्ट्री में जहाँ उत्पादन किया जाए, और वहाँ पे उसको प्रोसेस करके मटेरियल्स जो है आपका तैयार हो रहा है वो इजीली तैयार हो जाता है। अगला जो नेक्स्ट है सरकारी नीति, 7वां नंबर का अगर बात करें तो वो आ जाता है सरकारी नीति। 7वां नंबर में क्या है? सरकारी नीति। सरकारी नीति क्या है? देखिए, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी औद्योगिकरण हो रहा है, वहाँ पे अगर लग रहा है चीजें, उत्पादन अगर हो रहा है, तो गवर्नमेंट चाहे तो मुश्किल भी हो सकता है उत्पादन करना और आसान भी हो सकता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तब। बहुत सारे ऐसी नीति हैं जो कि आपके उत्पादन को प्रभावित करते हैं, है ना। मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लगाया गया है। अब टैक्स ही बहुत ज़्यादा लगाया गया है तो जो मालिक है फैक्ट्री का, जो रन कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, उसको तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट। और टैक्स इतना ज़्यादा है कि उसको कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो उत्पादन का प्रक्रिया है, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होगा, वो रुक जाएगा विकास, राइट। प्रत्येक उद्योग सरकारी नीतियों के अनुसार कार्य करती, इसलिए सरकार द्वारा
औद्योगिक पक्ष में बनाई गई नीतियों के कारण उद्योगों को फायदा होता है और उद्योगों के विकास में मदद मिलती है। तो सरकारी नीति जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक दिन और ये क्लास चलना है आपको, एक दिन और चलेगा ये क्लास, और नेक्स्ट डे जो है वो क्लास क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अभी हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे इसको छोटा करके इसको समझ लेते हैं ताकि आपको जो है इजी हो जाए। उद्योग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं यहाँ पे सामने आपके, पहला कारक समझाया, दूसरा कारक समझाया, तीसरा समझाया, चौथा समझाया, चौथा हो गया, फिर आपका यहाँ पे पांचवा हो गया, छठा हो गया, फिर सातवां हो गया। मतलब ये सारे कारक जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण था, परंपरागत था और एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उद्योग था। ये चीज़ें हम लोग आज पढ़े हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया था आपका, मेन जो था उत्पादन उद्योगों का वर्गीकरण था, वो हम लोग यहाँ पे देख लिए पूरा अच्छे से, और जो है टॉपिक जो इधर आगे चेंज हो गया है, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे इस टॉपिक को दोबारा से देखिए, समझिए इसको, है ना, मन लगा के पढ़ाई करना है आपको। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का जो है वो चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप यहाँ पे चैप्टर को देखते हो तो आपको एग्जाम में लिखना इजी हो जाएगा, आप समझ सकते हो, है ना, एग्जाम में आपको लिखना इजी हो जाएगा, राइट। और आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चीज़ें क्या है आपके सामने वो देख लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा आपका बड़े उद्योगों की विशेषता, बड़े उद्योगों की विशेषता, बड़े उद्योगों की विशेषता, बड़े उद्योगों की विशेषता। इसमें जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग को देखना है, ओके। आप अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद जरूर आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप, है ना। वीडियो अगर लाइक करोगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे कंटिन्यू करते रहूँगा। नहीं भी लाइक करोगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, जरूरी नहीं कि लाइक के लिए ही करूँ। यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा देख रहा है वीडियो को तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। सब्सक्राइब कर दे चैनल को, राइट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या करो, कमेंट करो, कमेंट करो कि आपको कौन से टॉपिक पे रिलेटेड वीडियो आपको देखने हैं, कमेंट, शेयर भी कर दें आप, शेयर जरूर करें, ठीक है। और इतना करने के बाद आप एक काम और करें कि अपने माता पिता का रिस्पेक्ट जरूर करें, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करें। माँ बाप मतलब होता है भगवान, ठीक है, तो उनका रिस्पेक्ट करें, रोज माता पिता का चरण जरूर स्पर्श करें, बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो जो है ये समाप्त करता हूँ। आज का जो सेशन है आपका समाप्त होता है। कल का जो टॉपिक है बड़े उद्योगों की विशेषता, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।